नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आगामी 2 अक्टूबर को हजारीबाग के गांधी मैदान में माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन होना सुनिश्चित हुआ है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा का समापन 2 अक्टूबर को हजारीबाग के गांधी मैदान में होगा और उस समापन रैली में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन सुनिश्चित हुआ है और नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से हो रही है। इस तैयारियां का जायजा लेने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हजारीबाग के गांधी मैदान पहुंचते हैं और सभा स्थल का औचक निरीक्षण करते हैं। औचक निरीक्षण के क्रम में कुछ सैकड़ों विद्यार्थी लोग असम के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचते हैं और मिलने के क्रम में असम के मुख्यमंत्री से अपनी समस्या से रूबरू होते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होती है और उस जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कई तरह की धांधलियां सामने आती है। ये बच्चों का, विद्यार्थियों का सरकार के ऊपर ये क्लेम है कि उनके द्वारा सीजीएल पेपर लीक हुआ है और उस सीजीएल पेपर लीक को लेकर के कुछ दिन पहले भी विद्यार्थी लोग हजारीबाग में आक्रोश रैली निकाले थे। झारखंड के हर जिलों में आक्रोश रैली देखी गई थी स्टूडेंट के द्वारा और कुछ यानी कल बोला जाए तो विद्यार्थी लोग जेएसएससी आयोग के पास पहुंचते हैं और आयोग से रूबरू होते बात भी करते हैं। उनकी जेएसएससी अध्यक्ष से वार्ता भी होती है विद्यार्थियों की और वो आश्वासन देते हैं जेएसएससी के अध्यक्ष की अगर लीक हुई तो आप लोग सबूत दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और वो बोलते हैं कि आंसर की अभी हम जारी नहीं करेंगे। और जैसे विद्यार्थी लोग पहुंचते भी नहीं हैं अपना घर की आंसर की जारी हो जाता है। इसको लेकर के असम के हेमंत बिस्वा शर्मा से रूबरू होकर के अपनी समस्या को बताते हैं और असम के मुख्यमंत्री जेएसएससी सीजीएल को लेकर के क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ कहते नजर आते हैं। चलिए आइए हम इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं। छात्र ने दुख दर्द अपना बताया, क्या कहिएगा इसमें? देखिए, मैं तो यहाँ एक अलग कार्यक्रम के लिए आया था। छात्राओं ने मुझे मिला और सारे लोगों ने ये दुख जताया कि जो जेएसएससी का एग्ज़ाम हुए थे उनका क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका था और एक एक क्वेश्चन पेपर के लिए वो लोगों का मानना है कि 28 लाख से 35 लाख रुपया तक भी धांधली हुआ है। छात्राओं ने चेयरमैन से मिला और उनको जांच का रिक्वेस्ट किया कि ये मामला को आप लोग जांच कीजिए, लेकिन वो लोगों ने जांच नहीं किया, तुरंत आंसर की जारी कर दिया। छात्राओं ने ये भी अभियोग किया है कि सरकार पूरा ये एग्ज़ाम का प्रोसेस को वो लोग फास्ट ट्रैक कर रहा है। ये लोग जल्दी जल्दी रिजल्ट देना चाहते हैं और 10 तारीख का पहले नियोग भी करना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है उनका पहले जांच होना चाहिए, एक न्यूट्रल जांच समिति बैठाना चाहिए, लोगों का बात सुनना चाहिए और तब जाके आप इसका रिजल्ट अनाउंस कर सकते हो। लेकिन अगर आप जांच नहीं करते हो और आप ऐसे ही आप आगे बढ़ के चला जाते हो तब ये छात्राओं ने ये भी हमें बोला है कि हम लोग ये मंजूर नहीं करूँगा, हम लोग आंदोलन भी करूँगा और जहाँ तक जाना है वहाँ तक हम लोग जाऊँगा। मैं झारखंड प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन होगा, देखिए सरकार जिसका भी हो, एग्ज़ाम अच्छा से होना, निरपेक्ष होना और छात्राओं पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस के लिए संतुष्ट होना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा कि आप कृपया ये सारे बात को आप जांच कीजिए, कोई ज़बरदस्त करने का ज़रूरत नहीं है। एक एक करके सबका बात सुनिए और एक सिद्धांत में आइए, नहीं तो ये से 10 लाख जो छात्राओं है ये लोग नाराज होगा, ये लोग आंदोलन करेगा, समाज के लिए बहुत बड़ा क्षति होगा। सर 2 तारीख को जो कार्यक्रम है उसमें क्या
जैसा कि अभी आपने असम के मुख्यमंत्री असम विश्व शर्मा से जेसीसी सीजीएल में हुई धांधली को लेकर के आप लोग ने सुना कि क्या कुछ उन्होंने गंभीरता से लिया जेसीसी सीजीएल की परीक्षा को लेकर के। विद्यार्थियों को आश्वासन भी दिया कि हम राज्यपाल से मिलेंगे और 2 तारीख को नरेंद्र मोदी का आगमन हजारीबाग के गांधी मैदान में होना सुनिश्चित हुआ, तो उस दिन भी हम आप लोग की समस्या को लेकर के नरेंद्र मोदी से रूबरू होंगे और ये आपकी समस्या को हम रखेंगे। और जहाँ तक कि न्याय की बात हुई तो मैं न्याय भरपूर दिलवाने का प्रयास करूँगा और इस परीक्षा को जहाँ तक कि अगर हुई होगी तो मैं परीक्षा को रद्द भी करवाने का भरपूर प्रयास करूँगा, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री विद्यार्थियों के समस्या को सुनते हुए थोड़ा सा उन्होंने दुख व्यक्त किया कि विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि आप अपनी तैयारी करते रहें, आपकी समस्या को हम ज़रूर हल करने का प्रयास करेंगे।